हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हम फिर से रिज्यूम करने के लिए जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक न्यू टॉपिक दैट इज द प्रोटिस्टा। लास्ट लेक्चर में मैंने मोनेरा को खत्म किया था। अभी शुरू करेंगे प्रोटिस्टा। बच्चों, मोनेरा क्या था? तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। पहला लाइन एनसीईआरटी का, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। सेकेंड पॉइंट लिखा, द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। आप बोलेंगे सर बाउंड्री डिफाइंड नहीं है मतलब? बच्चे रट लेते हैं या फिर सोच लेते हैं शायद इनका सेल वॉल नहीं है। ऐसा नहीं। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज डिफाइंड का मतलब इस किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसको देखने के बाद आपको लगेगा शायद ये एनिमल है। कुछ लोग को देखने के लिए लगेगा शायद ये प्लांट है। कुछ लोग को लगेगा शायद ये फंजाई, और कुछ लोग को लगेगा शायद ये क्या होते हैं, आपका जैसे प्रोकैरियोट जैसा है। क्योंकि आइए देखिए, सपोज प्रोटिस्टा में मैंने बोला कुछ लोग होते हैं फोटोसिंथेटिक, आपको मिलेगा। जैसे आपने पढ़ेंगे डाइनोफ्लाजेलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो किसके जैसा फीचर हो गया? प्लांट के जैसा फीचर हो गया। क्लियर? किसके जैसा फीचर हो गया? प्लांट के जैसा फीचर हो गया। सिमिलरली कुछ लोग आपका देखेंगे, इसमें आपका बहुत सारा प्रीडेटर आएंगे जो होलोजोइक होते हैं। पैरासिटिक प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर होलोजोइक मतलब किसका फीचर हो गया? आपका एनिमल का। जैसे प्रोटोजोआ आएगा, जैसे क्या आएगा आपका प्रोटिस्टा में? प्रोटोजोआ, जिनका फीचर होता है प्रीडेटर होता है, मतलब ये होलोजोइक लाइक फीचर तो एनिमल का है। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होगा जो लोग होते हैं यूनिसेलुलर, और ये ऑल प्रोटिस्टा कुछ नहीं, ऑल प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। तो ये कौन सा फीचर हो गया आपका? प्रोकैरियोट जैसा फीचर हो गया कि नहीं? सिमिलरली कुछ आपको प्रोटिस्टा मिलेंगे जैसे स्लाइमोल्स, ये साप्रोफिटिक होते हैं। और साप्रोफिटिक फीचर किसका हो गया? फंजाई का। मतलब एक किंगडम सारे किंगडम के साथ लिंक हो गया, तो बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट अपने चलते हैं आपका इनका हैबिटेट। हैबिटेट लिखा, प्राइमरीली एक्वाटिक हैबिटेट में रहेंगे। क्लियर? और हैबिटेट हो सकता है दोनों में भी, फ्रेश वाटर और में भी मराइन। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओएल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट का ओएल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा, सब कुछ यूकैरियोट होगा। सेकेंड बात लिखा, आज देयर यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल आएगा। कौन सा ऑर्गेनेल? ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसमें लिखा ओएल डिफाइंड न्यूक्लियस होने के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, बिकॉज बीइंग देयर यूकैरियोटिक सेल है तो ऐसे फीचर आएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनका फ्लाजेला के बारे में। सम हा फ्लाजेला। फ्लाजेले के साथ साथ और क्या हो सकते हैं? कुछ लोग का सिलिया भी हो सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको मोनेरा में क्या बोला था? मोनेरा आपका मोटाइल होता है तो उनके पास ओनली फ्लाजेला आएगा, जैसे यू बैक्टीरिया में लाइन लिखा था। लेकिन बच्चों, प्रोटिस्टा मोटाइल होगा तो दोनों आ सकता है। कुछ लोग का फ्लाजेला, कुछ लोग का सिलिया। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दोनों का हो सकता है, कुछ लोग का बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट लिखा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी आसेक्सुअल, में भी सेक्सुअल। ये लाइन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये लाइन में इंसाइड लिखा, रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो बच्चे सोच लेते हैं सर आसेक्सुअल भी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। बच्चों, कभी नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट से नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लिख के स्टेटमेंट लिखा है, मतलब असेक्सुअली करते हैं एंड सेक्सुअली करते हैं थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो असेक्सुअली आपका कभी भी सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन करेंगे एंड सेक्सुअल बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट। तो ये लाइन को रट्टाफिकेशन मत कीजिए। एंड के बाद स्टेटमेंट लिखा है, समझ रहे मेरे बात? आसेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब सेक्सुअल ये हो गया, आसेक्सुअल ये नहीं होगा। क्योंकि कभी भी सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन आसेक्सुअल में नहीं होता है। आसेक्सुअली करेंगे तो फिशन में करेंगे। क्लियर मेरे बात? और नेक्स्ट पता है प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे? सी, डी, ई। सी मतलब क्राइसोफाइट, डी मतलब डाइनोप्लाज्मेट, ई मतलब यूग्लिनोइड। अल्फाबेटिकली हो गया। नेक्स्ट एसपी, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन। सी डी ई एस पी, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन। इसमें से अभी हमने वन बाय वन फीचर्स डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने दो को कंसीडर करूंगा, क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लाजेलेट। बाकी को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते शुरू करते क्राइसोफाइट्स। तो ये क्राइसोफाइट क्या होगा? इंक्लूड डाई एटम एंड गोल्डन algae, दैट इज द डेस्मिड।
नाम से पता चलता है डायटम। बच्चों एक्चुअली डायटम का जैसे हमने नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम पे ऐसे लिखा देते हैं, एक अपर हाफ दो हाफ, मतलब दो हाफ होता है इसलिए डायटम। लेकिन एक्चुअली डायटम को आपने अच्छे से देखोगे, एक्चुअली इनका दो हाफ ऐसे होता है, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ। तो ये डायटम का एक्चुअल फिगर है, दिस इज द डायटम। अपर को एपिथिका, लोअर को हाइपोथिका बोलेंगे, तो ये डायटम। या फिर गोल्डन आल्गी दैट इज द डेस्मिड, देखिए थोड़ा गोल्डन कलर येलोइश होगा, तो गोल्डन आल्गी और क्या लिखा, डेस्मिड्स भी बिलोंग करेंगे। हैबिटेट देखिए मैंने बोला CDE पढ़ना है, क्राइसोफाइट, डायनोप्लाज्मेट एंड यूग्लिनोइड। तो जो पहला है उसका हैबिटेट दोनों है, ऐसे याद रखिए, जो पहला है इसका हैबिटेट दोनों। पहला कौन है, सी क्राइसोफाइट, इसका दोनों हैबिटेट, फ्रेश वाटर भी मराइन भी। उसके बाद जो आएगा डी डायनोप्लाज्मेट, उसका ओनली मराइन। उसके बाद आएगा यूग्लिनोइड्स, ओनली फ्रेश वाटर, वो भी स्टैग्नेंट। फिर से बोलूंगा CDE क्राइसोफाइट, डायनोप्लाज्मेट, यूग्लिनोइड। जो पहले है क्राइसोफाइट, इसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा दोनों फ्रेश एंड मराइन। डायनोप्लाज्मेट का ओनली मराइन, यूग्लिनोइड का फ्रेश वाटर। क्लियर मेरे बात। तो इनका हैबिटेट लिखा बोथ फ्रेश एंड मराइन वाटर में रहेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर इनका माइक्रोस्कोपिक। ये बच्चे छोटे छोटे चीज मार्क नहीं करते, इसलिए तो मेरा वीडियो लेक्चर है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था। बच्चे जहां पे गलत करते हैं उसको पकड़ना मेरा ड्यूटी है। माइक्रोस्कोपिक को अंडरलाइन कीजिए। किसको अंडरलाइन कीजिए, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेगा वी कैन विजुअलाइज द क्राइसोफाइट्स बाय नेकेड आई, वी कैन विजुअलाइज द डायटम डेस्मिड्स बाय नेकेड आई। नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको आप में नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं। क्लियर मेरे बात। तो लिखा दे आर माइक्रोस्कोपिक, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने जब प्रोटिस्टा पढ़ा था मैंने फीचर में बताया था सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। कुछ लोगों के पास सेल वॉल हो सकता है, कुछ लोगों के पास सेल वॉल नहीं हो सकता है। तो ये क्राइसोफाइट के पास सेल वॉल होगा, तो क्वेश्चन अरेज करेगा सेल वॉल तो होगा, ठीक है, फ्लाजेला होगा कि नहीं होगा, नहीं सर इनके पास फ्लाजेला नहीं है। सभी आपका ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी प्रोटिस्टा के पास फ्लाजेला और सिलिया होगा, क्राइसोफाइट्स के पास फ्लाजेला नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन अरेज करेगा फ्लाजेला नहीं है तो मूवमेंट कैसे करेंगे ना सर, मूवमेंट ये वाटर करंट के थ्रू करेंगे, पानी जिधर जाएगा उसी के डायरेक्शन में जाएंगे। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा मूवमेंट करते हैं पैसिवली वाटर करंट के थ्रू, उनको हमने प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटोनिक ऑर्गेनिज्म। और प्लैंकटन तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, वाटर करंट जिधर जाएगा उधर ही जाएंगे, सो दे आर प्लैंकटन। क्लियर मेरे बात। एंड ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द आपका क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक, मतलब खुद खाना बनाएंगे। तो ये आज सी में खाना बनाते हैं, सो दे आर प्रोड्यूसर। लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन पे लिखा है दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। बच्चों जो प्रोड्यूसर होगा और प्लैंक्टोनिक होगा, मतलब फोटोसिंथेटिक ही है प्लैंक्टोनिक है, दोनों को मिला के एक वर्ड बोल सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यस सर, ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटो मतलब आपका ये फोटोसिंथेटिक है और ये पैसिवली एयर वाटर करंट पे मूवमेंट करते हैं, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन भी बोल सकते हैं। क्लियर मेरे बात। स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, इसमें आपने दो पढ़ा था, डायटम एंड गोल्डन एल्गी डस्टमिड पढ़ेंगे। पहले डायटम का स्ट्रक्चर देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी में दिया है। डायटम मतलब इसका बॉडी दो हाफ से बना है और इनका सेल वॉल दो थीन हो, ये जो सेल वॉल है टू थीन ओवरलैपिंग, थीन ओवरलैपिंग अंडरलाइन कीजिए, थीन ओवरलैपिंग सेल से बना है। और इनका सेल में एम्बेडेड है सिलिका, यहां पे देख सकते हैं ये सब क्या एम्बेडेड है, आपका सिलिका एम्बेडेड है इनका सेल वॉल में। और ये सिलिका इनडेस्ट्रक्टेबल, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसको डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है। तो ये इनका सेल वॉल में क्या एम्बेडेड हो गया, सिलिका। तो जब इनका डेथ होगा, ये डायटम का देख रहे हैं आपने, ये अपर को बोलते हैं एपिथिका, अपर का नाम हो जाएगा एपिथिका, अपर हाफ का नाम एपिथिका और लोअर हाफ का नाम लिखेंगे हाइपोथिका। दो हाफ से बनेगा बॉडी, एपिथिका एंड हाइपोथिका, ठीक है। और ये आपका सेंटर में आज इट इज ए यूकैरियोटिक सेल, तो इनका सेंटर में क्या है, आपका है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है और बहुत सारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ने दिखाया, और इसमें सिलिका भी डिपोजिशन हुआ है। क्लियर मेरे बात। तो ये आपका दो हाफ से बना और इसमें सिलिका डिपोजिशन होने की वजह से ये आपका क्या होगा, इनडेस्ट्रक्टिबल होगा। और आपका डेथ होने के बाद लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डेथ अक्यूमुलेशन होगा बॉटम ऑफ द सी में,
बिलियन ऑफ ईयर, कितना लिखा, बिलियन ऑफ ईयर तक ऐसे होने के बाद ये आपका जो सॉइल बनाएगा उस सॉइल का नाम होगा डाई एटमोसियस अर्थ। क्या लिखा, डाई एटमोसियस अर्थ। ये सॉइल, ये आपका डेथ होगा तो बॉटम ऑफ द सी में चला जाएगा क्योंकि इंडिस्ट्रक्टिबल है, बहुत दिन तक ऐसे अकुमुलेशन होते रहेगा। कितना टाइम लिखा, बिलियन ऑफ ईयर्स, इनसाइड का डाटा है, मिलियन नहीं लिखा, बिलियन ऑफ ईयर तक अकुमुलेशन करने के बाद ये जो सॉइल बनाएगा बॉटम में इसको बोलते हैं डाईएटमोसियस अर्थ। और ये ग्रिटीनेस होता है, क्या होता है आपका, ग्रिटीनेस होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है आपका पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये दो इनसाइड में लिखा, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ किसका, ऑयल एंड सिरप। इसके साथ साथ और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये साउंड प्रूफ एजेंट के हिसाब से आपने जैसे डिफरेंट साउंड प्रूफ एजेंट बनाते, साउंड को बाहरी को नहीं होने के लिए, सब साउंड प्रूफ एजेंट के लिए भी यूज किया जाता है, इसका यूज हो गया। तो बस ये था आपका किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स। तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करते हैं डाइनोफ्लाजेलेट। क्या स्टार्ट करते हैं, डाइनो, नाम से पता चलता है भाई, डाइनोफ्लाजेलेट। तो कितना फ्लाजेला रहेगा, दो फ्लाजेला, इसलिए डाइनो। क्राइसोफाइट का कुछ फ्लाजेला था नहीं, क्राइसोफाइट का फ्लाजेला नहीं था, दे आर प्लैंक्टोनिक, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे इसलिए फाइटोप्लैंक्टोनिक भी बोला गया था। क्लियर मेरे भाई, लेकिन इनके पास फ्लाजेला होगा, नाम से पता चलता है दो फ्लाजेला। आइए अभी ये बताया था मैंने, क्राइसोफाइट दोनों में रहेगा, फ्रेश भी मराइन। कंपेयर कीजिए, क्राइसोफाइट दोनों में, फ्रेश में मराइन में, लेकिन डाइनोफ्लाजेलेट क्या हो जाएगा, प्योरली मराइन होगा। यूग्लिनेट क्या हो जाएगा, प्योरली फ्रेश वाटर होगा। तो ये लिखा आपका मराइन रहेंगे मोस्टली, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है। याद रखिए जो CDE है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनेट, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है। हाँ एक्सेप्शन है यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड कभी कभी फोटोसिंथेटिक, आपसे सनलाइट पे भी प्रीडेटर जैसा काम करेगा, एनिमल जैसा हो जाएगा। अपीयरेंस देखने के लिए इसका लिखा डिफरेंट कलर अपीयरेंस आएगा, इनका बहुत सारा कलर वेराइटी मिलते हैं डिपेंडिंग इसके पास कौन सा चिप मेन पिगमेंट कौन है, इसके हिसाब से डाइनोफ्लाजेलेट का कलर वेरी करेगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, इनका बॉडी कलर येलो होगा जब इसके पास मेन पिगमेंट कैरोटिनॉइड होगा, बुक में पिगमेंट नाम नहीं लिखा। रेड कलर होगा बच्चों, रेड के लिए एरिथ्रिन, जैसे आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को आपने एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, तो रेड रिलेटेड टू एरिथ्रो। तो रेड कलर कब होगा, जब एरिथ्रिन रहेगा। ब्लू कलर कब होगा, जब साइनिन रहेगा, ठीक है, जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट आपने पढ़ा। ग्रीन कलर जब क्लोरोफिल होगा। तो इसलिए लिखा है इनका बॉडी कलर डिफरेंट टाइप ऑफ अपीयरेंस होता है डिपेंडिंग इनके पास कौन सा मेन पिगमेंट है। क्लियर, जैसे आपने कुछ मेन पिगमेंट क्या है देखा, लेकिन सबके पास क्लोरोफिल रहेगा, मेन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल रहेगा, जिसके वजह से आपका ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन ये मेन पिगमेंट के वजह से बॉडी कलर वेरी करता है। एग्जाम्पल आपका बताए, जो रेड कलर जिसके पास रहेगा इसको बोलते हैं रेड डाइनोफ्लाजेलेट। रेड डाइनोफ्लाजेलेट का एक एग्जाम्पल है इनका गोनी आउलैक्स। रेड डाइनोफ्लाजेलेट का एग्जाम्पल कौन है, गोनी आउलैक्स। ये रैपिडली मल्टीप्लाई करने का टेंडेंसी है, समंदर में, सी में, ओशन में रहते हैं ना, रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, ताकि क्या करेंगे आपका रेड टाइड कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे, रेड टाइड। रेड टाइड मतलब सी अपीयर होगा रेड बच्चों, लेकिन ये रेड सी अलग होता है। रेड सी एक algae कॉज करेगा, ब्लू ग्रीन algae, मतलब बैक्टीरिया कॉज करेगा, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae। तो ये रेड सी को कौन कॉज करेगा, साइनो बैक्टीरिया। तो लेकिन ये आपने बताया आपका, ये आपका जो क्या होगा, रेड टाइड को कौन कॉज किया, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय द रेड डाइनोफ्लाजेलेट, दैट इज गोनी आउलैक्स। और ये गोनी आउलैक्स जो है ना, रेड डाइनोफ्लाजेलेट गोनी आउलैक्स, ये भी एक केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसका नाम होता है सैक्सीटॉक्सिन। गोनी आउलैक्स वही रेड डाइनोफ्लाजेलेट, और इस सैक्सीटॉक्सिन की वजह से किल कर देगा मराइन एनिमल्स को, मेनली फिशेस को। क्लियर मेरे बात। तो इनका फीचर मैंने रेड डाइनोफ्लाजेलेट के बारे में 2 पॉइंट बोल दिया कि रेड डाइनोफ्लाजेलेट का एग्जांपल कौन है, रेड टाइड कॉज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, बुक में नाम नहीं लिखा, केमिकल का नाम सैक्सीटॉक्सिन है, और ये आपका किल और पैरालाइज कर देगा मराइन एनिमल को, क्योंकि मराइन में रहते हैं। नेक्स्ट लिखा है इनका सेल वॉल, बॉडी स्ट्रक्चर पे सॉरी, सेल वॉल स्टीप सेलुलोजिक प्लेट होता है। क्या होता है आपका, स्टीप सेलुलोजिक प्लेट होगा आपका ऑन द आउटर सरफेस। ये मोस्टली इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे, आउटर सरफेस में, इनर सरफेस में नहीं। इनका बॉडी देखेंगे, इनका बॉडी का आउटर सरफेस में ये आपका स्टीप सेलुलोजिक प्लेट है, स्टीप सेलुलोजिक प्लेट है। क्लियर हो गया, स्टीप सेलुलोजिक प्लेट होगा, लेकिन इनके बीच में कुछ गैप होगा, जिस गैप को अपने बोलते हैं फ्यूरो।
ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स फ्यूरो और एक होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरो, और वहां से अरेस्ट करेगा आपका फ्लाजेला। ट्रांसवर्स से ट्रांसवर्स फ्लाजेला, लॉन्गिट्यूडिनल से लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला अरेस्ट करेंगे। तो इनका ये फीचर हो गया, दो फ्लाजेला हो गया, एक आपका ट्रांसवर्स फ्लाजेला और लॉन्गिट्यूडिनल। कहां से अरेस्ट करेंगे ना, इनके पास जो फ्यूरो है बिटवीन द वॉल प्लेट, वॉल के बीच में फ्यूरो है। फ्यूरो मतलब इसको ग्रुप भी बोलते हैं, फ्यूरो और क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रुप, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, मतलब वॉल प्लेट के बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम आपने क्या रखा, ग्रुप। और इस ग्रुप से, जैसे ये आपका ट्रांसवर्स ग्रुप है और ट्रांसवर्स फ्यूरो है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल है, तो वहां से दो फ्लाजेला, एक आपका इसको हमने बोल देंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लाजेला और इसको हमने बोल देंगे ट्रांसवर्स फ्लाजेला। दो टाइप ऑफ फ्लाजेला आएगा, टू फ्लाजेला, इसीलिए डायनोफ्लाजेलेट। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो ये जो मैंने फीचर बताया ये सब किसके बारे में था, आपका डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में था। तो आपने कितना अभी डिस्कस किया, प्रोटिस्टा, दो प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाइट्स, दोनों फोटोसिंथेटिक थे। क्लियर, एक आपका दोनों हैबिटेट में रहेगा, फ्रेश वाटर मराइन, और एक ओनली प्योरली मराइन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस करूंगा यूग्लिनॉइड, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट इज द प्रोटोजोआ। क्लियर है, थैंक यू।